Thousands of years ago, when power was measured by conquest, Bharat measured it by understanding. Stone rose into temples as disciplined geometry. Cities were planned as living systems. It was here that the void was given a name. Shunya, the zero. Before medicine became a science, life was understood as a system. The body learned stillness through yoga. The mind learned clarity. From Nalanda to the digital age, India has built shared tables of learning. And when the world broke, this wisdom became a shield. Care crossed oceans with open hands. Because when India heals, it heals the world. नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। तकनीक से ऊपर मानवता के लिए एक स्वर। भारत ने इतिहास रचा, जहां 89 देशों ने एक सुर में कहा, एआई अब सिर्फ प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं बल्कि वैश्विक शासन का आधार है। नई दिल्ली घोषणा ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य की तकनीक का रास्ता प्रतियोगिता से नहीं बल्कि सहयोग से होकर गुजरेगा। आइए जानते हैं कैसे भारत ने एआई फॉर ऑल के मंत्र के साथ दुनिया को एक साझा डिजिटल भविष्य का रास्ता दिखाया। 18-19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 वैश्विक एआई शासन के इतिहास में एक निर्णायक आयोजन बनकर उभरा। इस शिखर सम्मेलन में 89 देशों और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। 21 फरवरी 2026 को अपनाई गई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल तकनीकी नवाचार का विषय नहीं बल्कि वैश्विक नीति, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और मानव केंद्रित प्रगति का केंद्रीय तत्व बन चुका है। भारत ने इस मंच से एआई फॉर ऑल की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए ये रेखांकित किया कि एआई का विकास समावेशी, सुरक्षित, पारदर्शी और सतत होना चाहिए। ये आज 5 लाख से ज्यादा ये रोबोट सभी वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। नॉट ओनली मेक इन इंडिया, दिस इज मेक इन इंडिया इंटेलिजेंस एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड, क्योंकि इसका जो मॉडल है वो इन हाउस बना। ये छुपा छुपी खेलेगा आपके साथ, बच्चा छुपेगा, उसमें जाके ढूंढेगा, कंप्यूटर भी मूव करता, पूरा मूव करता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कोड तक सब कुछ हमारे फैसिलिटी में ही हुआ है। ये 2016 में शुरू हुई थी और अभी तक हमारा कैपेसिटी है 1 लाख रोबोट हर साल बनाने की। $20 billion for the VC deep tech investments which have been committed by investors. This is a very important sign for us. The numbers are important, but what is important is the world has confidence on India's role in the new AI age. That's very, very important for all of us because as we have seen, there is always a need to bring out the talent that we have, bring out the energy that we have in front of the world so that the world recognizes that. I would also like to share with you that the Action Summit, the previous one, had about 60 signatories in the final declaration. We have already crossed 70. There are many ministers who are here and they are discussing with us. नई दिल्ली घोषणा पत्र की मूल भावना सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित है।
इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एआई संसाधनों जैसे कंप्यूटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, मॉडल और टूल्स तक किफायती सामान सुनिश्चित किया जा सके। एआई को सुरक्षित, विश्वसनीय और सुलभ ढांचे में आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया। 89 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का समर्थन ये दिखाता है कि एआई अब केवल तकनीक का विषय नहीं, ये वैश्विक शासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय और मानव विकास का विषय है। कहा जाता है सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, यानी पारदर्शिता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कुछ देश और कंपनियां मानती है कि एआई एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन भारत की सोच अलग है। हम मानते हैं कि एआई जैसी तकनीक तभी दुनिया के लिए लाभकारी होगी जब उसे शेयर किया जाएगा, जब कोड ओपन होंगे और शेयर किए जाएंगे, तभी हमारे मिलियंस ऑफ यंग माइंड्स उन्हें बेहतर और सुरक्षित बना पाएंगे। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी से बात करना अपने आप में एक जोश से भर देता है। वो इतने डेप्थ में इतनी सारी चीजों को जानते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं, सवाल करते हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। उन्होंने बताया कि कैसे आरोग्य मंदिर और इन सब जगह पर हेल्थ एआई की काफी आवश्यकता है। इस समिट में मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और पूरी तरीके से जोश से भरा हुआ हूँ और सीख के जा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से। घोषणा 3 मूल बातों पर जोर देती है: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बहुहितधारक भागीदारी, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान। 7 चक्र प्रगति का नया ब्लूप्रिंट। जैसे शरीर की ऊर्जा 7 चक्र में निहित होती है, वैसे ही नई दिल्ली घोषणा पत्र ने वैश्विक सहयोग के 7 चक्र को निर्धारित किया। संसाधन के लोकतंत्रीकरण से लेकर सुरक्षित और भरोसेमंद एआई तक 7 स्तंभ ने इस समिट में सुनिश्चित किया कि एआई केवल कुछ देश तक सीमित नहीं है, अब यह दुनिया के हर कोने तक समान रूप से पहुंच बना चुका है। ये 7 चक्र और कैसे ये बदलेंगे हमारी दुनिया, आइए जानते हैं विस्तार से। नई दिल्ली घोषणा 7 चक्रों पर आधारित है जो वैश्विक एआई सहयोग की नींव बनेंगे। पहला चक्र डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, एआई संसाधनों तक किफायती और समान पहुंच, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ एआई सबके लिए। दूसरा चक्र इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड, एआई आर्थिक परिवर्तन का इंजन बने, ओपन सोर्स और सुलभ एआई मॉडल से वैश्विक विकास। तीसरा चक्र सिक्योर एंड ट्रस्टेड एआई, सुरक्षित और भरोसेमंद एआई सिस्टम, तकनीकी मानक, बेंचमार्क और सर्वोत्तम प्रथाएं। चौथा चक्र एआई फॉर साइंस, वैज्ञानिक अनुसंधान में एआई का विस्तार, वैश्विक शोध संस्थानों का नेटवर्क। पांचवा चक्र एक्सेस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, एआई एआई के जरिए शिक्षा, सेवाएं और अवसरों तक पहुंच, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए तकनीक। छठा चक्र ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, एआई स्किलिंग, रिस्किलिंग और साक्षरता, एआई आधारित अर्थव्यवस्था के लिए मानव संसाधन तैयार करना। सातवां चक्र रेजिलिएंट, एफिशिएंट एंड इनोवेटिव एआई सिस्टम्स, ऊर्जा कुशल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। दशकों पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई
तो कोई सोच भी नहीं पाता था कि इससे कितनी जॉब्स बनेगी। यही बात एआई में है। आज कल्पना करना मुश्किल है कि आने वाले समय इस फील्ड में किस तरह की जॉब पैदा होगी। एआई का फ्यूचर ऑफ वर्क प्री डिफाइंड नहीं है। ये हमारे निर्णय पर, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर होगा। मैं समझता हूं हमारे लिए फ्यूचर ऑफ वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी है। ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने का युग है। वी आर एंटरिंग एन एरा where humans and intelligent systems co-create, co-work and co-evolve. AI हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इंपैक्टफुल बनाएगा। हम बेहतर डिजाइन करेंगे, तेज बिल्ड करेंगे और बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। इससे और ज्यादा लोगों को हायर वैल्यू, क्रिएटिव और मीनिंगफुल रोल्स भी मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर जी से बात करके हमेशा ही एक एक्स्ट्रा विजन मिलता है एज टू हाउ यू वांट द वर्ल्ड टू इवॉल्व, एंड आई थिंक ही ब्रिंग्स बोथ द विजन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। स्टार्टअप्स में ये हमेशा इन्वेस्टर्स हमसे कहते हैं कि यू नीड टू हैव बोथ विजन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड आई फील लाइक Prime Minister ji is a visionary who also knows how to implement things, and I think that is amazing. I believe PM Modi का जो vision है, अगर आपका vision होता है तो implementation तो will follow for sure. खेतों से अस्पतालों तक एआई की नई क्रांति। एआई का असली प्रभाव सिलिकॉन वैली के दफ्तर में नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों के खेत और स्कूल में दिखेगा। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स जैसी पहल के माध्यम से अब सफल एआई मॉडल्स का लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा में सटीकता हो या ऊर्जा कुशल डेटा सेंटर। एआई अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का वह इंजन बनने जा रहा है जो पर्यावरण संतुलन के साथ विकास भी करेगा। सम्मेलन में कई वैश्विक पहल घोषित की गई। चार्टर फॉर द डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन ऑफ एआई, बुनियादी एआई संसाधनों तक सस्ती पहुंच को बढ़ावा। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स, एक साझा प्लेटफॉर्म, सफल एआई उपयोग मामलों को वैश्विक स्तर पर दोहराने के लिए। ट्रस्टेड एआई कॉमन्स, सुरक्षित एआई विकास के लिए टूल्स, बेंचमार्क और सर्वोत्तम प्रथाओं का भंडार। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एआई फॉर साइंस इंस्टीट्यूशंस, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला नेटवर्क। एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म्स, समान एआई अपनाने के लिए ज्ञान और समाधान साझा करना। एआई वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लेबुक, एआई कौशल और रीस्किलिंग के लिए मार्गदर्शिका। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन रेजिलिएंट एंड एफिशिएंट एआई, ऊर्जा दक्ष एआई सिस्टम के लिए सिद्धांत और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेबुक। ये सभी पहल स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी हैं, लेकिन वैश्विक विश्वास और सहयोग पर आधारित हैं। आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की भी है। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। जैसे जैसे एआई ज्यादा टेक्स्ट, इमेजेस
और वीडियोज बना रहा है, वैसे वैसे इंडस्ट्री में वाटरमार्किंग और क्लियर सोर्स स्टैंडर्ड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। मिनिस्टर सर काफी फोकस्ड है ऑन मेकिंग श्योर दैट पीपल आर इंटीग्रेटेड इनटू एआई, और एआई जो है वो बस एक टेक्नोलॉजी टूल ना रहे, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट भी हो। प्राइम मिनिस्टर सर इज अ वेरी गुड लिसनर इज वन थिंग दैट आई गैदर्ड, एंड ओवरऑल उनके क्वेश्चंस भी बहुत शार्प थे। हमें समझ आया कि सर इज वेरी फोकस्ड राइट नाउ ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो which was honestly extremely impressive but also very inspiring that sir being at the level that he is, and he has to oversee so many things, and yet he is so in touch with grassroots technology and the impact it makes on every Indian. इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नई दिल्ली घोषणा में एआई को वैश्विक आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख चालक बताया गया। कृषि में स्मार्ट समाधान, स्वास्थ्य सेवाओं में निदान और उपचार की सटीकता, शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण मॉडल, प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता तथा विज्ञान में उन्नत अनुसंधान, इन सभी क्षेत्रों में एआई की भूमिका निर्णायक मानी गई। साथ ही ऊर्जा, कुशल डेटा सेंटर, हरित कंप्यूटिंग और सतत अवसंरचना पर बल दिया गया ताकि एआई का विस्तार पर्यावरणीय संतुलन के साथ हो सके। घोषणा स्पष्ट करती है, एआई वैश्विक आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख चालक होगा। ओपन सोर्स इकोसिस्टम, ऊर्जा कुशल डेटा सेंटर, एआई आधारित शासन और सार्वजनिक सेवाएं, ये सब भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं को आकार देंगे। एआई अब केवल टेक इंडस्ट्री का विषय नहीं, ये कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, हर क्षेत्र में परिवर्तन ला रहा है। ग्लोबल पार्टिसिपेशन, इस घोषणा का समर्थन करने वाले देशों में शामिल हैं अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, साथ ही यूरोपीय संघ और IFAD जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये व्यापक समर्थन बताता है कि एआई पर वैश्विक सहमति बन रही है। भारत की पहल ने ये दर्शाया है कि तकनीकी नेतृत्व केवल नवाचार तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी और समावेशी दृष्टिकोण से भी जुड़ा है। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है, और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स हमारे यूथ के टैलेंट को दिखाते हैं, और भारत जो सॉल्यूशंस दे रहा है उसकी डेप्थ और डाइवर्सिटी का भी प्रतिबिंब है। साथियों, भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक रिजिलिएंट इकोसिस्टम बना रहा है। सिक्योर डेटा सेंटर्स, मजबूत आईटी बैकबोन, डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को एफोर्डेबल, स्केलेबल और सिक्योर एआई सॉल्यूशंस का नेचुरल हब बनाते हैं।
इंडिया का एआई अडॉप्शन ये समिट की वजह से 2, 3, 5 साल आगे चला जाएगा। और जो साइज की समिट की है, जो लेवल पे पूरे देश और पूरे वर्ल्ड के लोगों को लाया है, वो और कोई देश ने ये लेवल पे कर ही नहीं पाया है, किया ही नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से हुई, जो भी बहुत मोटिवेटिंग था कि हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर को वो बढ़ावा देते हैं, वो मिलते हैं और वो बात करते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन हमको हमारे काम करने में और कुछ नहीं हो सकता है। भारत तकनीकी नवाचार का नैतिक केंद्र बना। इस शिखर सम्मेलन ने सिद्ध कर दिया कि भारत केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है। एआई फॉर ऑल के आह्वान के साथ भारत ने अमेरिका, यूके और जर्मनी जैसे देश को एक मंच पर लाकर यह दिखाया है कि तकनीकी नेतृत्व का मतलब केवल कोडिंग नहीं है बल्कि समावेशी विकास और मानवीय गरिमा की रक्षा करना भी है। इंडियाज लीडरशिप। भारत ने इस मंच से एआई फॉर ऑल का आह्वान किया। समानता, पहुंच और वैश्विक सहयोग पर आधारित एआई दृष्टिकोण। भारत ने दिखाया कि तकनीक केवल नवाचार नहीं बल्कि समावेशी विकास का साधन भी है। यदि एआई को पारदर्शिता, सुरक्षा, समानता और सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाए तो ये मानवता के लिए अभूतपूर्व अवसर का द्वार खोल सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण, समृद्ध और सुरक्षित विश्व का निर्माण कर सकता है। नई दिल्ली घोषणा। एआई शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। यह घोषणा कहती है एआई का भविष्य प्रतियोगिता नहीं, सहयोग में है। एआई का भविष्य केंद्रीकरण नहीं, लोकतंत्रीकरण में है। एआई का भविष्य विभाजन नहीं, मानवता के उत्थान में है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने एक स्पष्ट संदेश दिया। यदि हम आज सभी निर्णय लें तो एआई आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध, सुरक्षित और न्यायपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकता है। नई दिल्ली से उठी ये आवाज अब वैश्विक आवाज बन गई है। एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ह्यूमैनिटी, एआई फॉर द फ्यूचर। आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे वैसा ही हमारा भविष्य तय होगा। साथियों, आज न्यू दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट में मैं एआई के लिए MANAV मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मानव का अर्थ होता है ह्यूमन और मानव विजन कहता है M मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स, यानी एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। A अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी ट्रांसपेरेंट रूल्स, robust oversight, and national sovereignty, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। A accessible and inclusive, यानी एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। V वैलिड एंड लेजिटिमेट, यानी एआई लॉफुल और वेरीफाइबल हो। भारत का ये मानव विजन 21वीं सदी की एआई आधारित दुनिया में मानवता के कल्याण की अहम कड़ी बनेगा। I just got out of a very exciting and inspiring conversation with PM Modi ji. The conversation really was centered around how we can not only lead in AI at India and Global South, but really make trustworthy AI the central pillar of the AI strategy.
The past hour and a half with PM Modi ji has been so inspiring to not only hear about the vision for how India plans to democratize access to artificial intelligence, but really make sure his vision of Manav is central to that strategy. This AI Impact Summit has been a grand success on many fronts. अगर हम participation पे देखें तो about more than 5 lakh visitors have enjoyed this exhibition, learnt a lot, interacted with many experts from the world. We had practically every major AI player in the world participating in large numbers. We had so many startups getting the opportunity to showcase their work. Overall, the quality of discussion was phenomenal. If you look at the ministerial dialogue, the leaders' plenary, the main inauguration function, the summit, the quality of participation, the quality of dialogue was phenomenal. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Manav AI, which is AI of the humans, by the humans, for the humans. नई दिल्ली घोषणा पत्र केवल पन्नों पर लिखी इबारत नहीं है, बल्कि एक वैश्विक वादा है। एक वादा कि तकनीक कभी इंसानियत से बड़ी नहीं होगी, एक संकल्प कि एआई का विकास विभाजन के लिए नहीं बल्कि हर हाथ को मजबूत करने के लिए होगा। जैसा कि इस समिट का मूल मंत्र रहा, एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ह्यूमैनिटी, एआई फॉर द फ्यूचर। नई दिल्ली से उठी यह आवाज अब हर दुनिया के हर कोने में गूंज रही है, जो एक अधिक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव रख चुकी है। इसी उम्मीद के साथ कि एआई का यह सफर अब हमको साथ लेकर चलेगा। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।